Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. I hope so you guys are doing fine and life is going pretty much well. देखो ये साल 2027 जो है ना वो 7th मंथ चल रहा है, ठीक है। जून ख़त्म हो चुका है, जुलाई आधी ख़त्म होने वाली। आज 14 जुलाई की रात है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको जब ये वीडियो मिलेगी तो आई गेस 15 या 16 जुलाई होगा। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मुझे कुछ रियलाइजेशन हो रही है। मुझे लगता है कि ये सब मुझे अपनी यूट्यूब वाली फैमिली से शेयर करना चाहिए एंड नॉट बिकॉज फॉर व्यूज़ बट फॉर द अवेयरनेस पर्पज़। तो यार मतलब जनवरी से जुलाई कैसे आ गया ना कुछ पता ही नहीं चला भाई। मतलब इतने अच्छे अच्छे गोल्स बना रखे थे मैंने, पीछे पूरा विजन बोर्ड बना रखा है। ये तो खैर मेरा हार्ड कॉपी में विजन बोर्ड है। मैंने भाई लिटरली कुछ विजन बोर्ड्स मतलब ऐसे बना रखे थे जो मैंने फ़ोन में सेव कर रखा है। एंड आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड कि भाई 7 महीने निकल चुके हैं, मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, उसमें से कुछ भी नहीं उखाड़ा। कुछ चीज़ें थी जो चीज़ें अलाइन हो रही थी बट स्टिल आई फाइंड इट कि भाई कितना स्टूपिड है भाई तू। तुम कोई ड्रीम बना लो, तुम कोई वीडियो करने का या फिर कुछ भी करने का, भाई तुम एक अपने आप से कमिटमेंट अगर तुम नहीं निभा पा रहे हो तो भाई तुम क्या ही दो कौड़ी के इंसान हो। एंड भाई ये जो फीलिंग आ रही है ना, ये इतनी घटिया आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड इस फीलिंग की वो को मतलब एकदम एक्सट्रीम तक फील करने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब बस इस फीलिंग से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि भाई जो भी बचे हुए महीने हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा करो जिससे तुमको जो नया साल है ना उसका तुमको बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो। तुमको ऐसा लगे कि भाई तुमने एक साल काटा नहीं है, तुमने एक साल जिया है, तुम्हारा कुछ पर्पस था, तुमने जो जो भी टाइम स्पेंड किया है भाई तुमने कुछ तो वर्थ इट किया। एंड लिटरली दैट गिल्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू अचीव माई ओन ड्रीम्स इज़ लाइक किलिंग मी। तो राइट नाउ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। एंड भाई मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने नहीं बैठने वाली हूँ क्योंकि भाई मैं मोटिवेट होने जाती हूँ डिमोटिवेट होके आ जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी बट भाई मैं ऐसे जाती हूँ ना लोगों की ज़िंदगी देखने कि भाई लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, मेरी एज में लोगों ने क्या क्या उखाड़ रखा, भाई मतलब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि भाई मतलब क्या मैं डिसअपॉइंटमेंट ही हूँ क्या भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बिहाइंड फील कर रही हूँ और अगर आपको भी समहाउ अगर ऐसा ही लग रहा है, ठीक है, तो वी कैन वर्क टुगेदर एंड आई एम हियर टू शेयर माई जर्नी। एंड दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग कि मेरे फ्यूचर्स के गोल्स क्या हैं एंड what kind of commitment I'm expecting from myself, and this video is completely for myself. It is a revenge to my inner self, to the inner child, and to my younger self कि भाई she deserve the best and if I'm not being able to provide her the best no, so भाई कर ही क्या रही हूँ मैं यहाँ पे। लिटरली अगर मैं अपने सपने नहीं पूरे कर पा रही, अपने आप को दिए हुए कमिटमेंट्स नहीं पूरे कर पा रही, सो व्हाट द हेल एम आई डूइंग यार। आई लिटरली डू नॉट हैव एनी आंसर। सो बेसिकली अभी मैं कोई मैक्रो गोल नहीं रख रही, ठीक है। मेरी बस कुछ प्रायोरिटी है जो कि है कि भाई फाइनेंसेस, ठीक है। और फाइनेंसेस मतलब कि भाई मैं अभी कमाने नहीं निकल रही क्योंकि मुझे अभी पढ़ना है, ठीक है। एंड पढ़ना है कि भाई ऐसा नहीं है जैसे पीछे से मैं करते आ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि भाई मैं कुछ ढंग का पढ़ लूँ क्योंकि अभी राइट नाउ आई एम 21 एंड भाई जैसी काइंड ऑफ फैमिली से मैं आती हूँ लाइक मिडिल क्लास फैमिली, तो भाई मेरे पास 4-5 साल है, ठीक है। पर अगर मैं पढ़ लिख रही हूँ तो अदरवाइज देर इज़ यूनिवर्सल ऑप्शन फॉर एवरी गर्ल इन आर सोसाइटी कि भाई कुछ नहीं कर रही है तो शादी करा दो इसकी। एंड लाइक ठीक है, मतलब विच इज़ ऑल्सो फाइन भाई, एक एज हो रही है तुम्हारी, यू हैव टू सी द लाइफ ऑल्सो। सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट। अभी पॉइंट ये है ना कि मेरे पास जो 4-5 साल है उसमें मैं लाइफ को, क्योंकि मैं जहाँ हूँ और वहाँ से जो मैं अपनी लाइफ को अज्यूम कर रही हूँ, जो मेरा फ्यूचर सेल्फ है जिसको मैं देख रही हूँ ना भाई, वो मुझे मतलब ऐसे पॉसिबल सा नहीं लग रहा है। मतलब मैं हर चीज़ नहीं शेयर करूँगी बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस 4-5 साल में अगर रगड़ के मेहनत कर लेते हैं ना भाई, अगर कुछ बहुत अच्छा निकल जाता है ना भाई एकदम, मतलब वैसे भी कुछ हो तो रहा नहीं है लाइफ में, और अगर गलती से हवा में तीर मारा और मैं भाई निशाने पर लग गया तो भाई बल्ले बल्ले। और अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो भाई वो कोट है ना कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तो जस्ट दैट।
तो बस इसी एक स्पिरिट के साथ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी। और भाई ये वीडियो ना एकदम लिटरली मैं तुमसे बता तो रही हूँ भाई, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। और मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी एडिट भी नहीं करने वाली हूँ, ना ही मतलब देखो बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह बहुत आएंगी, इस चीज़ को टॉलरेट कर लेना थोड़ा। एक्चुअली मेरे माइक में कुछ इशू हो गया, तो मैं देखती हूँ अगर वो रिटर्न हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल बाई न्यू माइक, बिकॉज दिस टाइम आई फील लाइक देयर इज़ अ हंगर इन मी विच आई नीड टू मोनेटाइज फॉर अ रीज़न। क्योंकि भाई अगर अपने पेन को तुम प्रोग्रेस में, गेन में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो भाई तुमसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। सो कमिंग बैक टू लाइफ कि मेरे क्या क्या गोल्स हैं, ठीक है। एंड मैं अपने गोल्स तुमसे इसलिए शेयर कर रही हूँ सो दैट यू कैन फील कि यू आर नॉट अलोन हु इज़ फीलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सो मेरी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो है करियर, ठीक है। एंड करियर में द डिसीजन आई एम टेकिंग राइट नाउ इज़ बिट टफ। फाइनेंस, कि मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी अपने बैंक अकाउंट में चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऑल्सो इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है, सो दैट and what, yeah, and I also want to grow this channel, and मतलब grow this channel not in sense of मतलब कि भाई मुझे इतना सब्सक्राइबर चाहिए, इतना ये चाहिए वो चाहिए। मुझे ना अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है भाई, लिटरली मुझे अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है। जैसे मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, मैं मतलब यार मैं अपने इस फेस को ना पता नहीं क्यों, मतलब मुझे बहुत ऐसा फील सा आ रहा है कि भाई इस फेस को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मेरे पास एक डिजिटल डायरी होनी चाहिए भाई इस फेज़ की। ये जो फेज़ है ना भाई, बहुत ब्यूटीफुल फेज़ है मेरी लाइफ का, जो कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग भी हो सकता है फॉर आफ्टर 3 to 4 month, बट लेट्स नॉट गो देयर। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि मेरे क्या क्या गोल्स हैं। अभी मेरे कुछ गोल्स हैं जो मैं आपको डिस्क्लोज़ कर दे रही हूँ, ठीक है। अभी मैं पेन पेपर लेके बैठी हुई थी और मैंने अपना गोल ऐसा लिख लिया। ये तीन सेक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि हाँ ये चीज़ें हैं। मैंने उस तीन चीज़ों में कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ रखी है कि हाँ मुझे इस सेक्टर में ये काम करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। ऑल्सो मैंने हर एक सेक्टर में ना ऐसे लिख रखा है कि मेरे मतलब इन तीनों में को मिला के मेरे बिग डिसीजन क्या है, स्मॉल अचीवमेंट क्या होंगे और माइक्रो गोल्स क्या होंगे, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंसेस में मतलब बेसिकली मैंने इसमें क्या लिखा है कि मेरे क्या क्या खर्चे हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है, ठीक है। चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। मैंने बजटिंग काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो किया, ठीक है। करियर में मैंने ये चीज़ लिख दी है कि मुझे इस मतलब आने वाले 6 से 8 महीने क्या करना है, किस चीज़ को टाइम देना है, ठीक है। और मेरा शेड्यूल कैसा होना चाहिए। थर्ड में मैंने लिखा है कि क्या क्या स्किल्स है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। सो बेसिकली ये तीनों चीज़ें उसी से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको शेयर किया। मेरे बिग डिसीजन, स्मॉल अचीवमेंट एंड माइक्रो गोल, आई वुड लाइक टू रीड इट फॉर यू, ताकि तुमको पता और मुझे भी ऐसा लगे कि भाई मैंने कहीं जाके कुछ ऐसे बोल रखा है। सो बिग डिसीजन इज़ बेसिकली राइट नाउ आई एम मेकिंग अ काइंड ऑफ पैसिव इनकम, एंड राइट नाउ ये मंथ ख़त्म होते होते या फिर अगले महीने के आधे महीने जाते जाते तक मुझे वो चीज़ कम्प्लीटली कट ऑफ करनी है, ठीक है। मेरा अपना रीज़न है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत मैं लगा रही हूँ, जितना मुझे वर्कलोड पड़ रहा है, उतना मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर सेम अमाउंट ऑफ टाइम, मेहनत नहीं कह सकती मैं, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ टाइम अगर मैं कहीं और डालती हूँ तो शायद मैं बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। और इसमें क्लैश पता है क्या है कि मेरे पास जो करंट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है, मैं उसको एकदम ही कट ऑफ कर रही हूँ। एंड ये पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ को रिग्रेट करने वाली हूँ या नहीं, बट मुझे लगता है कि यार टाइम जो है ना, वो इस टाइम पे मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट है, मैं उसको लूज़ करना नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ। सो दूसरी चीज़ है कि रीस्टार्ट माई वाई टी जर्नी। सो बेसिकली मतलब जो भी वाई टी पे जो भी मेरा पुराना वीडियो था दिस इन दैट, मेरे भी दिमाग में नहीं है वो अभी, कि मैं भी उस चीज़ को ध्यान में नहीं रख रही मेरा नीश क्या था क्या नहीं था। मैं अपनी वाई टी की जर्नी को वापस से रीस्टार्ट कर रही हूँ। मेरे जो गोल्स हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं, वो मुझे क्लियर है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्लियर है, मेरे पर्पस क्लियर है वाई टी का चैनल रीस्टार्ट करने का। सो दैट्स दैट। एंड ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉर अ फ्लेक्सिबल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि मैं जो करंट सोर्स ऑफ इनकम है उसको शिफ्ट करके समथिंग
उसी अमाउंट में चाहती हूँ कि भाई मतलब वही जो काम मुझे 1-2 घंटे में मैं कर रही थी, भाई वही उतना करके मैं उससे बेटर अर्निंग जनरेट करूँ, ठीक है। एंड स्मॉल अचीवमेंट क्या है कि मुझे कोई मतलब ऐसे लाइक लेट मी टेल यू, there is a debate between me and my family. My family want me to prepare for government exams, whereas I want to give my last NEET attempt. So basically it is a contradicting thing, and अभी वो कुछ ऐसे डिसाइड नहीं हो पाया है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है. माई फादर वॉन्ट मी टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एंड आई फील लाइक भाई मुझे कुछ उसमें आता नहीं है, मैं अभी उसमें कूद जाऊँ और फिर मैं ना कर पाऊँ, तो ऑलरेडी नीट का इतना ट्रॉमा लेके बैठी हुई हूँ, फिर उसका भी लेके बैठ जाओ, तो आई डोंट फील लाइक कि आई एम रेडी फॉर दैट. तो वो ऐसे एक टॉपिक है, अगर मतलब ऐसा डिसाइड हो जाता है कि मुझे नीट करना है, तो मैं 11th का कुछ पोर्शन जो है जो वो मैं ख़त्म करना चाहूँगी. अभी मैं करेंटली कोई बैच में इनरोल नहीं होना चाहती, तो बस ये है. और मैं इस महीने में ही 100 सब्सक्राइबर गेन करना चाहती हूँ. 100 सब्सक्राइबर मतलब अभी 64-65 सब्सक्राइबर हैं, तो तुम वही समझ लो 20-25 सब्सक्राइबर मुझे गेन करना है. 20-25 नहीं, मतलब हाँ मतलब उस तो ऊपर ही है, 35-37 सब्सक्राइबर कह रहा हूँ. सो वो हो गया, ठीक है. अभी माइक्रो गोल्स के बारे में बात करते हैं. तो मुझे 8 आवर्स की सिटिंग लगानी है, ठीक है, क्योंकि मेरी सेटिंग आवर्स एकदम ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है, मैं बैठ नहीं पा रही. तो मुझे 8 आवर्स की सिटिंग देनी है. मुझे मंथली, ठीक है, मंथली टेस्ट में अगर मैं नीट के लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो जो मंथली टेस्ट होगा उसमें मुझे 600 नंबर से प्लस समहाउ स्कोर करना होगा, और मुझे इस महीने में कम से कम 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. तो ये था मेरा जो गोल था, ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया. आप लोग का क्या गोल होने वाला है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड या मैं ऐसी अपनी जर्नी से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे लाती रहूँगी. सो अगर आपको लगता है कि मतलब इस जर्नी से जुड़ना या फिर इस इंसान से जुड़ना, इसकी बातें सुनना वर्थ योर टाइम है, तो ही अपना टाइम दो यार, क्योंकि भाई इस टाइम पे ना टाइम इज़ योर बिगेस्ट एसेट. यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट होकर कोई मतलब नहीं है भाई. सो या दिस वॉज फॉर द टुडे वीडियो, और मैं अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर रही हूँ. एंड 5 महीने में देखते हैं क्या होगा. कुछ नहीं होगा तो एक नया तजुर्बा होगा. आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद दिस. एंड मुझे जाकिर खान की वो एक लाइन याद आती है कि यार क्या बोलते हैं, कुछ तो ऐसे था कि किस्मत से ज़्यादा मांगते रहा करो, कुछ तो ऐसा था कि पता नहीं कब भगवान तथास्तु बोल रहे. हाँ, औकात से बड़े सपने देखते रहने चाहिए, क्या पता भगवान कब देख रहा और तथास्तु बोल दे. तो यार जस्ट दैट. एंड कई सारी चीज़ें हैं अभी यूट्यूब से रिलेटेड भी, कि मैं काफ़ी टाइम से कंटेंट नहीं क्रिएट कर रही थी, तो सो मेरे पास जो भी गियर्स प्रेजेंट थे वो भी डैमेज हो चुके हैं, सो उनको भी रिप्लेस करना है. एंड विद ऑल दैट आई हैव टू मैनेज माई फाइनेंसेस, दिस एंड दैट. सो इस 4-5 महीने की जर्नी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार. मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो में. एंड अगली वीडियो में किस बारे में होने वाली है, सो बेसिकली वो इस बारे में होने वाली है कि मैं करियर में आगे क्या परस्यू करने वाली हूँ, ठीक है. एंड रही बात जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, मतलब उसका भी मैं बात करते हैं, ठीक है. सो अपना बहुत सारा ध्यान रखो, स्टे पॉजिटिव एंड बी प्रोडक्टिव. जय हिंद.